Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Suppose we have an example of like this. T of n is equal to 4t of n by 2 plus n square. तो ये जो है हमारे पास the given equation and this is the standard equation for the master method. तो अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो हम उसको फिर मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. अब ये हमारे पास जो है फॉर ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन. सो ये फॉर ए के बराबर है, ठीक है, और ये एन बाई बी, तो बी इज़ इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू n का कोई फंक्शन होता है f n इज़ इक्वल टू n स्क्वेयर. सो हेयर द फंक्शन इज़ हेयर n ऑफ n स्क्वेयर. सो अब हमने ये करना है मास्टर मेथड में. हमारे पास जो है हम पुटिंग करेंगे उसके फार्मूला में और देखेंगे कि जो हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू आती है आया वो गिवन फंक्शन से ग्रेटर है या इक्वल है या लेस है. 3 केसेस होंगे और तीनों केसेस में से कोई एक केस को सेटिस्फाई करेगा, या तो इस गिवन फंक्शन से लेस होगा या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा. सो वी हैव द इक्वेशन लाइक हमने इसमें पुट करना है n पावर log b of a. हमने इसमें पुटिंग करनी है. अब हमारे पास जो है n पावर अब log ऑफ b. अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, 2 एंड a की वैल्यू हमारे पास है 4. ओके, अब हमने इसको क्या करना है इस, और ये जो है हमारे पास इसको हमने यूँ n स्क्वायर. सो ये इक्वल है, कंपैरिजन करें, चेक करें क्या है इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा. तो इसको हम ये इक्वल है तो इसके बेसिस को हटा के सिर्फ पावर्स को लेंगे तो पावर भी इक्वल होंगे. अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, ये इसके बराबर है, ठीक है. सो इस को हटा के हम इसके पावर्स को कैलकुलेट करेंगे फिर इसमें उधर पुटिंग करेंगे. सो अगर ये इक्वल है तो इट मीन log ऑफ 2 of 4 इज़ इक्वल टू 2. So according to the log rule, log के रूल के मुताबिक हम जो है अगर log हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. इस तरह ये लॉगरिथम हटा के तो ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल के, ये 2 ऊपर चला जाएगा. सो हमारे पास 2 पावर 2 is equal to 4. Okay, it mean n power log of 2 of 4 is equal to n square. क्योंकि ये जो है ये तो गिवन वैल्यू है, ठीक है, और n स्क्वायर और कैलकुलेटेड वैल्यू भी वही आई है, ठीक है. हमारे पास जो आया है इससे भी अगर हम n टू द log ऑफ 2 of 4 करेंगे तो ये हमारे पास वही 2 के बराबर आ रहा है ना, ठीक है. ये 4 इसको हटाएंगे तो ये 4 आ रहा है, तो ये इट मीन ये हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रहा है. दिस इज़ द गिवन फंक्शन एंड दिस इज़ द कैलकुलेटेड, जो है ये कैलकुलेटेड, तो इसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर आ रहा है. इट मीन के ये वैल्यू द गिवन फंक्शन एंड द कैलकुलेटेड फंक्शन फ्रॉम हेयर जो हमने किया है, ठीक है. n पावर log 2 of 4 इज़ इक्वल टू n स्क्वायर. इससे n log ऑफ b ऑफ a n log ऑफ 2 of 4 से हमारे पास n स्क्वायर ही आता है, क्योंकि हमने कंपैरिजन की है तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है. तो जब ये दोनों इक्वल है इट मीन द कैलकुलेटेड फंक्शन, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज़ द कैलकुलेटेड
इससे हमारे पास ये वैल्यू आई है। और इस तरह ये जो है ये गिवन है, गिवन फंक्शन भी हमारे पास n स्क्वायर है। सो इफ़ द कैलकुलेटेड फंक्शन इज़ इक्वल टू द गिवन फंक्शन, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास 3 केसेस होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये कैलकुलेटेड फंक्शन इज़ इक्वल टू द गिवन फंक्शन, दिस इज़ द गिवन फंक्शन एंड दिस इज़ द कैलकुलेटेड। सो ये हमारे पास बराबर है, तो ये हमारे पास सेकंड केस को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सेकंड केस में हमारे पास जो है गिवन फंक्शन एंड द calculated function will be equal, so in this case t of n will be equal to the theta of log of n। इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा सेकंड केस में हमारे पास जो होगा वो हमारे पास t of n बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, t of n is equal to theta of log of n। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।